Hello, everyone, and welcome to Stump Stories. We've got a few updates for you. बांग्लादेश पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसके फाइनली नए अपडेट्स आ चुकी हुई हैं. हमारे पास पाकिस्तान की स्क्वाड भी आ गई है और उसके साथ साथ हमें नई डेट्स भी आ गई हैं. अब जो टूर है वो 5 T20s के बजाय 3 T20s के ऊपर आ चुका हुआ है और जो मैचेस हैं वो इस तरीके से होंगे कि 28 में, 30 में और 1 जून, ये 3 मैचेस इस तरीके से होंगे जो कि नेक्स्ट वीक है, राइट. एंड इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो गई है, तो हम लोग थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे इस वीडियो के अंदर आपके साथ. तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे दीजिए. जो स्क्वाड है उसके अंदर जो बैट्समैन है हमारे पास हसन नवाज, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, साइम अयूब. एंड देन ऑलराउंडर्स की तरफ वीव गॉट सलमान, शादाब, फ़हीम, खुशदिल, हुसैन तलत. बॉलर्स में वीव गॉट अबरार, हारिस, हसन अली व मोहम्मद वसीम जूनियर एंड नसीम. तो एक छोटी सी आइडिया ये है. तो यस सर, आपका क्या ख्याल है ऑन द स्क्वाड एंड ओवरऑल आइडिया? यार स्क्वाड थोड़ी बहुत ऑब्वियसली हमेशा जब भी बनती है कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं. ऑब्वियसली फ़खर साहब की वापसी होनी थी, यप. वो हो गई. बट उसके साथ साथ हसन नवाज एज एन ओपनर, हारिस एज एन ओपनर, साहिबजादा फरहान एज एन ओपनर. 5 ओपनर्स हैं इस टीम में. ठीक है, हसन नवाज मिडिल यप. ऑर्डर में खेला है, वो खेल सकता है, उसको आप खिला सकते हो, हारिस को भी. बट उस तरह आप प्रॉपर देखा जाए तो न्याजी के अलावा मिडिल ऑर्डर आपका कोई बैट्समैन प्रॉपर नहीं है. और साहिबजादा तो आता ही आता है टीम में, जितनी उसने परफॉर्मेंसेस दे चुका है. हसन नवाज हैड अ डिसेंट रन इन द पीएसएल आल्सो. और जहाँ तक बॉलिंग में बात की जाए, आई डोंट नो कि नसीम शाह कैसे वापस आया, क्योंकि इतना कुछ भी उसकी खास परफॉर्मेंस नहीं थी. हसन अली परफॉर्म्ड वेल, उसका बनता था. इसके जो लास्ट स्क्वाड अगर हम बात की जाए उसमें अब्बास अफरीदी बाहर कैसे होता है, जो अभी पीएसएल में भी डिसेंट परफॉर्म करता रहा है. Second highest wicket taker right now. Yep. एग्जैक्टली. सुफियान मुकीम हु वाज अ विकेट टेकिंग बॉलर, वो भी बाहर हो गया. सिर्फ आप शादाब पे चले गए हो कि 2 ओवर आपको दे देगा और आके बैटिंग कर देगा. तो अब वो उस किलर इंस्टिंक्ट पे नहीं जा रहे कि हमें विकेटें चाहिए और हमने वो करना है. ठीक है, अबरार बीच में है. खुशदिल ने आपको बैटिंग से परफॉर्मेंसेस वो उस न्यूजीलैंड सीरीज से पीएसएल में भी देता रहा. और हुसैन तलत एज एन ऑलराउंडर खेलेगा मुश्किल ही मुझे लगता है, और फ़हीम भी है. सो आई डोंट नो. बीच में तो खुरम ने भी, वो जो आपका फास्ट बॉलर है, टेस्ट मैचेस में खुरम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है. सो कुछ चीज़ें हैं और कुछ थोड़ी सी ऑफ हैं. आपका क्या ख्याल है? Again, we will a point of view कि हाँ the selectors can't make everyone happy. बट उसके अंदर एक दो वही डाउट्स हैं. कुछ तो अच्छी एक्सक्लूजन्स भी हैं जो अच्छी हुई हैं, कि जैसे उस्मान खान की वॉज अ गुड एक्सक्लूजन, मोहम्मद अली की वॉज अ गुड एक्सक्लूजन. शाहीन शाह नहीं है टीम में मगर नसीम है. दैट इज़ अ डिसीजन दैट आई वुड थिंक कि बड़ा मुश्किल रहा होगा सेलेक्टर्स के लिए भी, कि ऑफ कोर्स डिसीजन हमें पता है कि वो आना था बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी दोनों होने चाहिए थे मेरे लिहाज से भी, कि उन दोनों को एक प्रॉपर्ली मौका दे के होम सॉइल के ऊपर एक मज़ा आ सकता था. जहानदाद और उमेर आई एम फाइन कि ठीक है, उनको आप वापस भेज के उनको कहें कि आप थोड़ा ऐसा खेलें द सेम वे, क्योंकि उसके अंदर भी मेरा वो परस्पेक्टिव द सेम वे कि जैसे एक प्लेयर मोहम्मद नईम भी आजकल आया हुआ है, उसको भी आप टाइम दें, 2-3 साल खेलने दें, पॉलिश होने दें, तो फिर लेके इतनी जल्दी लाने की ज़रूरत नहीं है. अब स्क्वाड के अंदर एक तो वही कंसर्न है मेरा कि शादाब पिछली सीरीज खेला है, पीएसएल हमने अभी देख लिया, उसके बावजूद उसको आपने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है. आई डू नॉट नो वो कैसे होता है. दैट इज स्टिल अ बिट वियर्ड. हाँ, उसके अंदर ये सवाल है कि इफ नॉट हिम देन हु. अगर तो वो नहीं बनेगा तो फिर कौन, राइट? क्या कैप्टन? वाइस कैप्टन. तो वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं है, आप ना कोई अनाउंस करो, उसने क्या करना है. मैं आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ कि जो आगे से आ सकती है वो ये फखर होगी कि इफ नॉट हिम देन हु. फखर जमान बन सकता है. वो तो 1500 इश्यूज आ जाएंगे अभी. लेकिन जो परमानेंट आपका है, जो जिसने टीम में रहना ही रहना है, अगर इंजरी नहीं है, हाँ, दैट इज फखर जमान. उसके अलावा तो आई एग्री. किसी की जगह पक्की ही नहीं है इस टीम में. हाँ. हारिस राउफ इज द वन जो खेल रहा है, बट उसकी जरूरत नहीं है. Oh, just by the way, Mohammed Haris, just by the way, Hassan Ali is a very good inclusion. यस, उसने पीएसएल कि में परफॉर्म आपको करके दिया है, तो वो तो एक अच्छा हुआ है. कि जो एक प्लेयर इतने अरसे से बाहर जा चुका हुआ था टुवर्ड्स द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर,
नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास 12 है, वो एंड ईयर्स के अंदर ये प्लेयर एकदम से निकल के आया था कि यार ये तो बड़ा फिट है। मोहम्मद हफीज़ ने एकदम से अपने आप को चेंज किया। हसन अली की जो मुझे अच्छी बात ये लगी कि उसने अपनी पेस भी बढ़ाई है, उसने अपना वो एग्रेशन भी बढ़ा के फिर वापस आया, इम्प्रूव करके आया। बेसिकली द थिंग इज कि वो मेहनत जब भी ड्रॉप था वो फिर भी मेहनत उसकी चलती रही है, यही सोचने की हाँ बात है। वो अपने जाके बॉलिंग करता रहा, अपने ओवर्स करता रहा, उसने अपने उस पर काम किया। ये नहीं कि मैं जाके सिर्फ लीग्स खेलूँ और उधर करूँ, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी खेलता रहा, हर जगह परफॉर्म करता रहा। और अच्छा, गुड फॉर हिम कि वो वापस आया। एग्जैक्टली। सो जस्ट टू गो ओवर, ये तो एक जनरल सी बातें हो गई। अब अगर तुम लोग बैट्समैन की कैटेगरी का थोड़ा सा देख लें, तो जैसे आपने बात की कि 5 ओपनर्स हैं और एक ही मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, तो अगर तो आप सोचते हैं ऑन अ क्विक अजम्पशन, क्या आप अपने लिहाज से ऑर्डर रखेंगे कि क्या आपके लिहाज से बैटिंग ऑर्डर होगा? यार अब मसला ये है कि एक तो ये बहुत लोग बात करते हैं कि जो जो बंदा है उसको उस जगह खिलाया जाए। मैं कहता हूँ ये चीज़ हम्म। सिर्फ आप ओपनर्स तक सेट कर सकते हैं, या उनको हम्म। भी इतनी सेट करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कह रहा कि जो ओपनर है उसको छठे नंबर पे खिलाया जाए, बट हम्म। अगर उसको वन डाउन खिलाया जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। और जो बाकी आपका मिडल ऑर्डर है वो रोटेट होते रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता किसी का फिक्स नंबर है 3 4 वो वैसे रहे। आप इस तरह सारों को इस तरह खेलना चाहिए कि जहां उसको जगह मिली वो आके खेले। T20 कोई टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहे आपकी जी, बाकी एग्जैक्टली। जगह जो सिचुएशन के लिहाज से जिसकी जहां जरूरत पड़े वो। आई थिंक मेरी टीम में तो फखर और साइम ही ओपनर्स बनेंगे। आई नो साहिबजादा ने बहुत ज़्यादा वो किया उस तरह, बट और साइम ने उतनी परफॉर्मेंस नहीं दी पीएसएल में, ये भी एक बात है हाँ। कि पीएसएल में साइम नहीं चला, बट फखर तो गोज इन नंबर 1, वो तो जाता ही जाता है। नहीं, अब साइम का आप ये भी देखें कि वो अपनी एक इंजरी से आता है, रिदम आते हुए थोड़ा टाइम लगता है, मगर टुवर्ड्स दी एंड आखिरी मैचेस के टाइम पे उसने अपना थोड़ा सा रिदम पकड़ना शुरू कर दिया था, लग रहा था कि वो आ रहा है वापस। तो आई एग्री विद दैट डिसीजन। मैं यही कहूँगा कि 2 पे मजे का ऑप्शन रह सकती है। तो ये बैट्समैन में से आप निकालेंगे किसको, ये बताएं? यार मेरे ख्याल से तो विकेट कीपर्स 2 हैं, फरहान और हारिस। यार देखो, व्हाट अबाउट अगर हम फखर साइम खेले, तीसरे नंबर पे साहिबजादा आए, फिर हसन नवाज आए, फिर हारिस आए, 5 आपके अगर ये हो जाते हैं, छठे पे न्याजी आए, सारे खेल लें बैट्समैन, 6 ये आपके बैट्समैन हो हम्म। गए। हम्म। उसके बाद आपके पास 5 ऑप्शंस बचती हैं, जिसमें शादाब साहब खेलेंगे, वैसे पता नहीं खेलना चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर आपका बल्कि सलमान अली आगा भी तो है आपके, तो हाँ, इनमें से आपका साइम भी बॉलिंग कर देता है, तो हाँ, ऑप्शंस आपके 6 हो जाएंगी। नहीं आप 2 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। इसमें से आपका एक बैट्समैन लेकिन निकलेगा मेरे ख्याल से। नहीं, आप आई थिंक सो 2 ऑलराउंडर्स हैं मैं और 3 बैट्समैन की बॉलर। बात कर रहा हूँ, जो 6 बैट्समैन है वो 6 के 6 शायद नहीं खेल हाँ। सकेंगे, उसमें से नहीं तो एक 5 की स्लॉट बचती है आपके पास, राइट? 5 की स्लॉट बचेगी। और उसमें से ए साइम भी आपके पास, तो मगर उसमें मस बॉलिंग की अलग बात है, अभी तो हम टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए कि हम्म, उसमें क्या क्या कौन कौन फिट आ रहा है, तो उसमें इसमें से 6 में से कौन सा निकलता है तुम्हारे ख्याल से? हारिस। इवन दो मुझे उसका, मतलब कि मुझे वो पर्सनली पसंद है, बट एक पॉइंट पे आपको लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ता है कि पसंद खत्म होती है। मेरे लिहाज से तो कोई निकलेगा तो मोहम्मद हारिस, क्योंकि ठीक है, आपके पास विकेट कीपर एक है ऑलरेडी। साहब ज्यादा कर लेगा। हाँ, कि मैं एटलीस्ट उनको मौका जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि एक आपके पास जेन्युइन मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, मैं उसको नहीं निकाल के, क्योंकि मोहम्मद हारिस को लोअर द ऑर्डर टेस्ट कर चुके हैं हम लोग, राइट? और उसको लास्ट सीरीज में भी कहा था जब ये फखर और साइम आ जाएंगे आप हाँ, मिडिल ऑर्डर में खेलोगे, तो अगर वो और बाहर उसको निकल जाता काफी है, मौके दे दिए हैं। टॉप 5 आपके वो हो गए, फिर सलमान अली आ गया छठे पे। हम्म। बट इसका मसला ये है कि ये खेलेगा कौन कहाँ। हम्म। आई थिंक 5वें पे सलमान अली आ गए, छठे पे न्याजी आए, 7वें पे शदाब आए, और फिर और आपके फिर पास 4 की ऑप्शन रहती है बॉलर्स की, जिसमें से हम्म। एक अबरार होना चाहिए और 3 हम्म। फास्ट बॉलर्स। अब वो आप फहीम की तरफ जाना चाहेंगे या तीनों स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स की तरफ जाना चाहेंगे? देखिए, परफॉर्मेंस के लिहाज से तो हसन अली एक आपका आता ही आता है। हम्म, मैं वसीम और रऊफ को रखना चाहूंगा। यही बनता है। नसीम को तो अभी नहीं देना चाहिए, नसीम को और रिलैक्स। मैं उससे ज्यादा ये चाहूंगा कि किस तरीके से शदाब को निकाल के मैं अबरार को रख लूं टीम में, भाई। इतने बैट्समैन मुझे नहीं चाहिए। हमने तो आपको दोनों दे दिए ना, नहीं, अबरार मैं और शदाब। मुझे नहीं, तो मैं आप चाहूंगा कि मैं अबरार को रख लूं, शदाब को निकाल दूं और नसीम और अबरार दोनों को ले आऊं। और नसीम और
अबरार रख लूं? इसका क्या ख्याल है आपके इतने बारे में? आपने इतनी बॉलिंग ऑप्शंस रखेंगे, आप 4 फास्ट मैं ही बॉलर कह ले रहा हूँ लेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि शादाब का एक वो पॉइंट है जहाँ पे वो ना बैटिंग में कुछ वो तो वही बात है कि ना तो मैं पढ़ पा रहा हूँ ना मैं कुछ और कर पा रहा हूँ, तो मैं कुछ और ही कर लेता हूँ, वो वाली सिचुएशन आती है। तो हाँ, होना तो ऐसे चाहिए, बट आई थिंक वो खेलेगा ही खेलेगा। उसका वहाँ है, खेलेगा, बिल्कुल सही। अदरवाइज तो फिर आपके पास फ़हीम भी है, खुशदिल भी है, हुसैन तलत भी है बीच में। बॉलिंग थोड़ी सी मुझे फील हो रही कि या तो बिल्कुल एवरेजली गुड हो जाएगी या बिल्कुल ही कोलैप्स कर सकती है। क्योंकि आपने यार कोई वो ठीक है, हारिस रऊफ है बीच में, हसन अली है, मतलब मोहम्मद वो नबी, बट अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो फिर आपका बॉलिंग अटैक स्टार्ट कौन करेगा? ओ गुड क्वेश्चन। जो मेरे वाले कॉम्बिनेशन कह रहे हैं जो आपने बताया। नहीं, सेम ही हमारा फास्ट बॉलर्स तो आई थिंक 3 वही हैं। नसीम हाँ। नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर हम्म। वरना तो नसीम वुड स्टार्ट। फिर हसन अली और वसीम ही करेंगे ओपन। रऊफ तो नहीं, क्योंकि वो नहीं 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 वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। फिर हसन अली वसीम और उसके साथ साथ फिर अबरार और हारिस बीच में, फिर आपके पास 3 और बॉलिंग ऑप्शंस है। अब प्रॉब्लम यही आएगी कि जहां आपने बाकी टीम्स के पास 5 के 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं, जहां कहीं इधर उधर प्रेशर नहीं आ पाता, हम्म। बीच में अगर शदाब साहब आ जाते हैं और उस तरह का वेविड बॉलिंग शुरू हो जाती है, तो सारा प्रेशर जो है वो उतर सकता है। रादर देन दैट, अगर ये सुफियान मुकीम होता जिसने अच्छा भला परफॉर्म करके दिया आपको पिछली सीरीज में, अब्बास अफरीदी विद हिज वेरिएशंस बहुत अच्छी ऑप्शन थी, बट अब नहीं है, तो आई थिंक यही नहीं है। आप नहीं आप सुफियान को भी डालेंगे तो आपकी गेम के अंदर 5 स्पिनर्स होंगे, जिसके अंदर से 3 मैं 2 स्पेशलिस्ट प्रॉपर स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स, स्पेशलिस्ट बॉलर्स की स्पेशलिस्ट बात कर 2 रहा हूँ मैं, स्पिनर्स। पार्ट टाइमर्स की बात ही नहीं कर सही। रहा। स्पेशलिस्ट 2 बॉलर्स, 5 बॉलर्स हो गया अगेन। फिर आपको वही मसला आता है कि आपको एक बंदे को निकालना है। आपका बैलेंस टीम का सारा खराब ही शदाब की वजह से हो रहा शदाब की वजह से आपका है। फिट होता है, फिक्स होता है, बिकॉज वो बैटिंग बॉलिंग दोनों की आपको देता है। खराब कैसे मैं हो? मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि अगर तो परफॉर्म कर रहा हो तो हाँ, वो तो फिर और ही बात है ना। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अब फॉर एग्जांपल अगर तो बैलेंस की बात करते तो हम लोग फहीम अशरफ को क्यों ना डालें? फहीम अशरफ हैज हैड अ गुड टूर्नामेंट, डिसेंट टूर्नामेंट। तो वो फिर आप फास्ट बॉलर्स की जगह उसको डालोगे? नहीं तो आप नहीं, मेरा ये पॉइंट है कि आपके पास अबरार है स्पिनर, आपके पास साइम है स्पिनर, पार्ट टाइमर। चलो मैं कहता हूँ अबरार पार्ट एक आपने प्रॉपर। ओवर्स निकालना ही, आपने विकेटें लेनी है। वो तो फखर भी शदाब दे देगा विकेट 2 ओवर। शदाब विकेट्स दे रहा। चांसेस की प्रोबेबिलिटी क्या है साइम और फखर है और इन सब के अगेंस्ट? मैं प्रोबेबिलिटी क्यों बात ज्यादा है? नहीं प्रॉब मैं पिछले एक्सपीरियंस से बात करके आ रहा हूँ कि चलो मैं शदाब और फहीम के बीच में बात कर रहा हूँ। शदाब और फहीम के बीच में आप द किस साथ थिंग जाना इज कि चाहेंगे? किन कंडीशंस पे हम खेल रहे हैं। लाहौर में हम्म। मैचेस है, सही है। पर्थ में तो मैचेस हो नहीं रहे जी, वहाँ फहीमा राना साहब करेंगे। मैं अभी पीएसएल की बात ही कर रहा हूँ। पीएसएल में आप देखें। हाँ, वो तो शदाब साहब ने कल भी 2 ओवर्स कराए हैं। वो तो हाँ स्टीव स्मिथ बन गया, उसने कहा मैं ज्यादा ओवर्स नहीं कराऊंगा, मैं तो अब ऊपर एग्जैक्टली आ मैं गया। यही तो बात कर रहा हूँ कि आपने अगर तो आपने एक ऐसी ऑप्शन रखनी है जो टाई इन कर रहा है बट सिर्फ ऑन पेपर कर रहा है, मैच में कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर मैंने उस ऑप्शन का क्या करना है? यार मेरी तरफ से तो स्क्वाड में नहीं होना चाहिए उसको, तो तो मैं वो यही तो बोल दैट्स रहा हूँ कि द फिर टॉपिक। हाउ इज ही आपके वो फिर कॉम्बिनेशन कैसे बना रहा क्योंकि अब वो स्क्वाड में है, तो अब इधर आप फहीम के साथ भी जा सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज फहीम तो आपको उसने बैटिंग के लिहाज से भी है? आपको मैचेस जिता के दिए पीछे, और उसने पिछले मैच में बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। पिछला मैच उसने ही समहाउ बनाया है, वैसे मुझे जीरो नीचे से उम्मीद थी आके वो। स्कोर भी उसी ने किया 45। मतलब मुझे लगा था गया था कोयटा। हाँ, तो उस लिहाज से तो वो आपका फहीम खेल सकता है, बट ऐसा होगा नहीं ना, वी नो कि वो नहीं शदाब होगा, खेलेगा इससे खेलेगा। आई एग्री। खुशदिल भी आया है, आए हैं तो फिर क्या ही बट मैं ऐसे आया तो हुसैन किसकी जगह? तलत और खुशदिल मुझे थोड़ी सी वियर्ड ऑप्शंस लगी। अभी तो नहीं खेल सकेगा, लेकिन यार खुशदिल ने आपको परफॉर्म करते देता रहा है, वो पीएसएल में भी उसने अच्छी नॉक्स खेली है, बस हम्म। ठीक है, एज अ बॉलिंग ऑप्शन वो कोई इतनी खास नहीं होगी। वो हम्म। ठीक है, विकेट मिल गई, बट आपको उसके लिए हाथ से जाना चाहिए कि जो आपको विकेट्स लेके दे, रादर देन के सिर्फ पार्ट टाइमर हो और वो हल्का से एक दो हम्म। ओवर निकाल दे। ओके, ये आई थिंक सो ये हमारी कॉन्वर्जेशन सीरीज के बाद में मजे की हो सकती है। वील हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन ऑन दैट एज वेल। ऑन दैट नोट आई थिंक सो के या टीम हमारी अच्छी खासी है। अगेन
हर किसी को खुश नहीं कर सकते, बट दिस इज द टीम दैट वी हैव राइट नाउ एंड वी वुड शुड बी सपोर्टिंग देम टुवर्ड्स द एंड. ऐसा ही है. ख्यालात हम. जी. बांग्लादेश है, घर में खेल रहे हैं. Yeah. होपफुली वी बीट देम. वो लेट्स. तो टेस्ट के टाइम पे भी घर में ही खेल रहे थे हम लोग. हाँ, अब ये अच्छी बात. व्हाट अबाउट, आपका क्या ख्याल है जो आपके फेवरेट बाबर और रिजवान नहीं वापस आए स्क्वाड में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रिजवान तो आई फील लाइक हाँ ठीक है, दैट्स फाइन. आप उसको कर सकते. बाबर का ये मेरा ख्याल है कि अगर तो वो परफॉर्मेंस देता कुछ सॉलिड यहाँ पे पीएसएल में कंसिस्टेंटली, जो कि मेन उसका रोल आ जाता है हमारी टीम के अंदर, तो वेल एंड गुड. बट इस वक्त जो हमारी अप्रोच जा रही T20s के ना, वो एक आ रही है बिल्कुल माइंडसेट चेंज करने की, राइट? तो मैं इवन दो आई से कि हाँ बाबर का एक रोल ऐसा आता है जहाँ पे आपको एक एटलीस्ट एक आपकी T20 के अंदर भी थोड़ा सा वो हो सकता है. बट ये अप्रोच भी मैं इससे डिसएग्री नहीं करता. ये वही वाली बात है कि 19-20 वाला सिस्टम नहीं होता कि मतलब कि ये अप्रोच भी मुझे समझ आती है बाबर वाली भी, मगर इससे भी मैं डिसएग्री नहीं करता. एंड आई तो थिंक जो जो अभी हुआ है मैं बांग्लादेश आपके की साथ टीम आना है चाहूंगा उसमें आपको डेफिनेटली. चांसेस वैसे भी लेने चाहिए. लाइक बांग्लादेश आपके घर आके हाँ खेल रहे हैं, और अदरवाइज अगर आप बाबर को अभी ले आते तो जो आपने पिछली डिसीजन ली थी आपके सिलेक्टर्स ने, वो बिल्कुल हाँ गलत हो जाती. सो इट्स बिल्कुल. गुड आई थिंक कि इनके साथ जाएं, और वापस तो वो आएगा आएगा फॉर श्योर. दैट आई नो कि वो बनता भी है, वो परफॉर्म आएगा भी कर दे सही. एंड या. हाँ, लेकिन क्योंकि एक तरह का आपको एक एंकर टाइप रोल चाहिए. इसमें ये है कि इसमें मारधाड़ काफी है, और जिस तरह की पिचेस मिलेंगी होपफुली एक स्कोर करेंगे. आपकी बैटिंग में हाँ. डेप्थ ज्यादा आ जाती है. बॉलिंग में थोड़ा मैं हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतर ऑप्शन हो सकते, Yep. बट लेट्स सी. Let's कुछ see. दिनों का Yes. स्टार्ट है, Yep. कैसे Let's जाता है. hope that these are actually the heroes that they are meant to be. Okay. And yeah, हम लोग आपसे अगले वीडियोस के अंदर मिलेंगे. And let's hope the series is an amazing one. Goodbye and see you guys next time. आप लोगों के लिहाज से क्या वीडियोस होनी, क्या स्क्वाड होनी चाहिए, कुछ चेंजेस हैं, कुछ भी है, let us know. And do share, like, comment and subscribe. Thank you so much. See you guys next time. Bye bye.